हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे बड़ी खबर यह है कि हमें एक के बाद दूसरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आपस में लड़ने की बजाय जहालत, गुर्बत, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ लड़ना है। हमसायों के साथ तमाम मसाइल पुरअमन तरीके से हल करने के ख्वाह हैं। इस ख्वाहिश का इजहार किया गया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से। हम की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, मुल्क की सरहदें मजबूत हाथों में हैं। किसी भी फेक न्यूज और इसके प्रोपेगेंडे पर तवज्जो न दें। मुल्क की सरहदें मजबूत हाथों में हैं। हम किसी को भी अपने मुल्क को कमजोर करने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में खिताब। काकोल में 146वें पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद हुआ। मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अपने खिताब में उन्होंने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी और कहा कि आगे का सफर आपके लिए चैलेंजेस लेकर आएगा। आपको मुश्किल और बड़े फैसले लेने होंगे। मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियाँ देना होंगी। You should be rightly proud of the fact that you are about to begin your careers in a professionally distinguished and a battle-hardened army which has a long list of successful campaigns to its credit. इससे पहले जनरल बाजवा ने कमांडेंट पीएमजे मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी के हमरा परेड का मुआयना किया और हैदर कंपनी को परचम अता किया। पासिंग आउट की पुरवकार तकरीब में आला सिविल और फौजी हुकाम समेत गैर मुल्की सफारतकारों और पास आउट होने वाले कैडेट्स के अजीज़ व अकारिब ने भी शिरकत की। पास आउट होने वालों में 24वें टेक्निकल ग्रेजुएट, 65वें इंटीग्रेटेड, 20वें लेडी, 5वें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्सेज के अलावा कतर, इराक, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव के कैडेट्स भी शामिल थे। आगे बढ़ी और सियासी खबरें। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर फिर तनकीद की है। इमरान खान दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रॉड करने वाला शख्स है जिसने कौम के खिलाफ साजिश की है, जिसकी ऑडियोज आ चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मीडिया टॉक। कहा, इमरान खान फ्रॉड और झुर्डू के साथ वज़ीर आज़म बने। इमरान खान ने ऑडियो में खुद कहा कि उन्होंने 5 बंदे खरीद दिए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर मंडी लगाई। इमरान नियाजी, वक्त आ गया है, तुम्हें कौम को जवाब देना है। और FIA लाहौर ने PTI रहनुमा हामिद जमान को जिला कचहरी में पेश कर दिया है। हामिद जमान को जुडिशल मैजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा वर्क की अदालत में पेश किया गया है। हामिद जमान के खिलाफ ममनुआ फॉरेन फंडिंग की तहकीकात भी जारी है। गुज़िश्ता रोज उन्हें हिरासत में लिया गया था। FIA लाहौर ने PTI रहनुमा हामिद जमान को जिला कचहरी में पेश कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। कहीं पर बेड्स की किल्लत है, कहीं पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ अस्पतालों में मशीनरी भी खराब है और टेस्ट की सहूलत भी मौजूद नहीं है। मरीज और इसके साथ जो आने वाले लवाहिकीन हैं वो ख्वार होकर रह गए हैं। लवाहिकीन नियो न्यूज़ की टीम्स को अरबाब इख्तियार तक आवाज़ पहुंचाने की अपील करने लगे हैं। मुख्तलिफ शहरों में अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं शफकत अजीज, इस्लामाबाद से आमना जंजुआ, जबकि फैसलाबाद से शौकत वटू और कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं असमत अमान समलानी। सबसे पहले मैं रुख करूंगी इस्लामाबाद की जानिब। आमना, आप बताइए, इस्लामाबाद के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है? शहर इक़्तिदार है, वहाँ के हॉस्पिटल्स क्या बताते हैं, कैसी कारकर्दगी है वहाँ पर? जी बिल्कुल, डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 121 अफराद में डेंगू वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि रवां सीज़न डेंगू मच्छर के काटने से 7 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो अपने मरीज़ के साथ यहाँ पर आए हुए। इनसे पूछते हैं कि जानते हैं क्या आप यहाँ पर पिम्स अस्पताल की सहूलियात से मुतमईन है? मुतमईन नहीं हूँ कि घंटा घंटा लाइनों के अंदर आपको इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। पहले इमरजेंसी के लिए पहले आपको रसीद लेनी पड़ती है।
जी आपने देखा कि यहाँ पर लोग अपने पेशेंट्स को लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जो मेडिसिन है उसकी शॉर्टेज है, दूसरी तरफ बेड नहीं मिल रहे वार्ड में, और उसके बाद जब टेस्ट की बारी आती है तो किट्स मौजूद नहीं होती। सुबह आते हैं मरीज़, उनको बताया जाता है किट्स शाम में आएंगी, शाम तक इंतज़ार करने के बाद उनका नंबर नहीं आता। शहरियों का कहना है कि हम दूर दराज इलाकों से आते हैं, हुकूमत को चाहिए कि हमें एटलीस्ट सेहत की तो मौसर सहूलियात फराहम करे। जी ठीक है आमना, हमारे साथ ही रहिएगा। शहरी कायद का रुख करते हैं। शफकत अजीज, आप बताएगा कराची की क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे डेंगू सीज़न बहुत ज़्यादा है, तो डेंगू के लिए क्या हॉस्पिटल्स के अंदर यूनिट्स बनाए गए हैं? देखिए, इस वक्त मैं कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में मौजूद हूँ, और ये इब्राहिम हैदरी का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। तकरीबन 120 बेड्स हैं, और गुज़श्ता 6 माह से अस्पताल जो है वो फ़ाल नहीं हो सका है। हमारे साथ कुछ इस वक्त मरीज़ भी हैं, कुछ अहले मोहल्ला भी, उनसे बात करेंगे कि ये सहूलियात जो है वो कब से यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या वजह, और अब ये लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं। अच्छा यूँ सब ये बताइएगा कि अब ये अस्पताल बंद है, बहुत मुख्तसर महदूद OPD यहाँ पर चल रही हैं, तो अब इलाज के लोग कहाँ जाते हैं? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है इस अस्पताल का माजी तो एक शानदार रहा है। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाई थी, फिर सिंध गवर्नमेंट ने इसको अच्छी तरह से चलाया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका मयार गिरता हुआ चला गया। बहुत शुक्रिया। ये अयूब साहब थे जो यहाँ के अहले इलाका जो बता रहे थे। यहाँ पर जो करीब जो बस्तियाँ हैं, जो माहिगिरों की बस्तियाँ हैं, जैसे लट कोट है, चश्मा गोट है और जुमा गोट है, ये एक बड़ी पट्टी को ये अस्पताल कवर करता है। यहाँ के मकीनों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत से कि वो फौरी तौर पर इसका इंतज़ाम जो है वो ख़ुद लेकर इस अस्पताल को चलाएँ, ताकि जो यहाँ के रहने वाले जो मरीज़ हैं उन्हें इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों में ना जाना पड़े। जी ठीक है शफकत, हमारे साथ रहिएगा। कोयटा का रुख करते हैं। असमत हमारे साथ मौजूद है। असमत, कोयटा के अस्पतालों में क्या सहूलियात दी गई हैं मरीजों और उनके लवाहिकीन के लिए? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में अक्सर जो है हमने देखा है कि सहूलियात के महकमा सेहत के हवाले से सहूलियात का फुकदान रहा है। यहाँ पर जो BHUs है वो हमेशा जो है गैर फाल दिखाई देते हैं। हमने भी अक्सर जो है यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं, वहाँ से भी जो है शहरी कोयटा जाते हैं, और यहाँ पर दीगर शहरों से जो है कोयटा आने के वजह से यहाँ पर जो कोयटा के अस्पताल हैं सरकारी, यहाँ पर बर्डन भी ज़्यादा पड़ जाता है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, पहले हम इनसे बात करते हैं। अच्छा बताएं, सिविल अस्पताल में क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? सुबह 9 बजे का आया हुआ हूँ, डॉक्टरों के पास जा रहा हूँ, आगे से आगे मुझे आगे पीछे भेज रहे हैं, कोई दवाई नहीं दे रहा। ये मेरे पास रसीद है, स्टैम्प भी लगा लिए मैंने डॉक्टर की। ये देखें, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा दवाई नहीं ले सकता। ये मुल्क है हमारा पाकिस्तान, हमारे को दवाई नहीं देते। ये कैसा मुल्क है? हम इस मुल्क के नहीं हैं, हम पाकिस्तानी, हमारी ID पाकिस्तानी, सब कोई पाकिस्तानी, हमारे को दवाई नहीं देते ये लोग, डॉक्टर लोग। इन्होंने ऐसे बस तमाशा बनाया हुआ गरीबों का। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, काफ़ी गम और गुस्से में दिखाई दे रहे थे। इनका कहना है कि सिविल अस्पताल में इनको अद्वियात नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नापैद है। बजट में जो है खतीर रकम महकमा सेहत के लिए रखे जाते हैं, लेकिन इसमें जो है बेहतरी नहीं आती। हम देखते हैं अक्सर यही जो है मामला शहरियों के साथ जो है सामने आते रहते हैं। जी असमत, हमारे साथ ही रहिएगा। बलूचिस्तान में तो शहरी खासे नाला है। फैसलाबाद से शौकत भट्टू हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, आप बताइए, फैसलाबाद में जो हॉस्पिटल्स में मरीज आ रखे हैं, उनके साथ लवाहिकीन हैं, वो क्या कहते हैं, क्या है हालत ज़ार वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद फैसलाबाद सिविल अस्पताल में भी सहूलियात के फुकदान को दूर नहीं किया जा सका। सिविल अस्पताल की OPD में रोज़ाना जो है वो 3000 से ज़ायद मरीज़ जो है वो इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो उनके लिए पर्ची बनवाना ही इतना मुश्किल है कि उनको कई कई घंटे कतारों में खड़े होकर जो है वो पर्ची बनवाने का इंतज़ार करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मरीज़ों के लवाहिकीन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि सहूलियात के फुकदान के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइए, सहूलियात के फुकदान के हवाले से क्या कहते हैं आप? सर सहूलियात का बताएं तो सहूलियात तो ज़रा सी भी नहीं है मिसर। एमरजेंसी में जाएं तो एमरजेंसी का भी बिल्कुल ही आप कहें तो इनका वो नहीं है कि कोई डॉक्टर बात सुने। अगर वो सुनते भी हैं तो वो कहेंगे आपको तारीख पे तारीख देंगे। हाँ जी बिल्कुल, मरीज़ों के लवाहिकीन का कहना है कि यहाँ पर जो है वो हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद सहूलियात का फुकदान है। सिविल अस्पताल में जो सहूलियात के फुकदान को दूर करने के लिए जो है वो दावों की बजाय अमली इक़दामात करे ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सकें। जी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल थी, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। कहीं पर डॉक्टर्स नहीं है तो कहीं पर बेड्स मौजूद नहीं है, और कहीं पर मरीजों को चेक करने के लिए डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं है, ना ही अद्वियात है। अब बुलेटिन में
वेलकम बैक। पेशावर में प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी हो गया है। एहतजाज असातिज़ा और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। आपको बताते चलें कि असातिज़ा सूबे भर के स्कूल्स को बंद करके अपग्रेडेशन करने और पेंशन में कटौतियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसी बारे में अपडेट कर रहे हैं अब्दुल क़य्यूम आफरीदी। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा का जो एहतजाज तीसरे रोज़ भी पेशावर के जना पार्क में जारी है और इस वक्त बड़ी तादाद में असातिज़ा जो है उस वक्त मौजूद है। तो हमारे साथ यहाँ के शुरका मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है कि अभी ताहाल लोग यहाँ पर आप मौजूद है और मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे मामला जो भी हैं वो हुकूमत से तय पाए गए थे, लेकिन चंद बदमज़गी पैदा हुई और उसकी वजह से हम असातिज़ा में गम गुस्से की लहर मज़ीद में इजाफ़ा हो गया और हम दिन ब दिन एहतजाज में इजाफ़ा कर रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सेम क्वालिफ़िकेशन है, एक को 12 स्केल देता है और दूसरे को 15 देता है और क्वालिफ़िकेशन दोनों की BA है। जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपने देखा कि यहाँ पर असातिज़ा का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो मुज़ाकरात हुई है, लेकिन उन्हें जो है वो तहरीरी तौर पर नहीं दिया गया है कि उनके जो मुतालबात है वो मंजूर किए गए हैं। यहाँ पर पेशावर के जना पार्क में अभी भी मौजूद है और अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पेशावर की एहतसाब अदालतों में ज़ेरे समात 69 रेफरेंसेस नैब खैबर पख्तूनख्वा को वापस भेज दिए गए हैं। ये रेफरेंसेस 50 करोड़ से कम थे जो नई तरमीम के बाद नैब के दायरा इख्तियार से बाहर हैं। रेफरेंसेस में इख्तियारात से तजावुज़, तरक्याती कामों में खुर्द-बुर्द, तबाहशुदा मकानात की आबादकारी के फंड्स में गबन, सरकारी अराजी को मिली भगत से अपने नाम पर मुंतकली और मजारबा स्कैंडल शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि पेशावर की एहतसाब अदालतों में ज़ेरे समात 69 रेफरेंसेस नैब खैबर पख्तूनख्वा को वापस भेज दिए गए हैं। इन रेफरेंसेस की बात करें, ये वो रेफरेंसेस हैं जो कि 50 करोड़ से कम थे और जब नैब में नई तरमीम की गई हैं उसके बाद ये केसेस जो कि अदालतों में ज़ेरे समात थे इनको वापस नैब में रेफर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। दोस्त मोहम्मद मजारी को 11 अक्टूबर के लिए तलबी का नोटिस जारी किया गया है। साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ जाली कागजात के जरिए सरकारी जमीनों पर कब्जे के इल्जामात हैं। एंटी करप्शन ने जाहिद मजारी, शेर मोहम्मद मजारी और मौज़म मजारी को भी तलब किया है। और सेंटर सैफुल्लाह नियाजी की हिरासत के खिलाफ PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फॉरेन फंडिंग की तहकीकात इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, FIA का दायरा इख्तियार नहीं है। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी की हिरासत के खिलाफ PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अब आपको बताते चलें कि इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है कि फॉरेन फंडिंग की तहकीकात इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, FIA का दायरा इख्तियार नहीं है। इसीलिए FIA PTI के रहनुमाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। गुज़श्ता रोज सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी को सेनेट के अहाते से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद PTI रहनुमाओं की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फॉरेन फंडिंग की तहकीकात इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, FIA का नहीं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद बढ़ाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद में पाकिस्तान की हिमायत का भी इजहार किया गया है जिसके मुल्क का तीसरा हिस्सा मानसून की गैर मामूली बारिशों के नतीजे में ज़ेर-ए-आब है। करारदाद में मजीद कहा गया है कि 2020 में शुरू होने वाली मौसमियाती तब्दीली की माली आनत में सालाना $100 बिलियन फराहम करने का अमीर ममालिक का वादा पूरा नहीं किया जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग पर बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में एक बार चलने वाला नुक्ता है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि 1.5 माह हो गया है, सिंध के कई शहरों में पानी मौजूद है, इससे बीमारियां फैल रही हैं, लोग मर रहे हैं। बिलावल जरदारी एक रोजा दौरे पर सिंध आए। उन्होंने कहा इमदादी रकूम कहां लग रही हैं किसको पता नहीं। आज सिंध डूबा हुआ है,
1.5 महीने हो गए हैं, सिंध का पानी जो है ज़मीनों में खड़ा है। खरी मीरवा से बता रहे हैं वो तबाह है, पूरा सिंध डूबा हुआ है और बीमारियां फैल रही हैं। बिलावल जरदारी साहब 2 रोज़ कबल 1 रोज़ा सिंध के दौरे पर तशरीफ़ लाए। बिलावल साहब आप सिंध के हैं, आप बीबी के बेटे हैं, 1 रोज़ा दौरे पर तशरीफ़ लाए। यहाँ लंतरानी यहाँ की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि किसी चीज़ का वक्त नहीं हो, अगले दिन दोबारा वापस चले गए, जर्मनी चले गए। वेलकम बैक। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आया है। अमरीकी खाम तेल $4.19 फी बैरल महंगा हो गया है, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $92.64 फी बैरल हो गई है। ब्रेंट $3.50 महंगा होने के बाद बरतानवी खाम तेल की कीमत $97.92 फी बैरल तक जा पहुंची है, जबकि ओपेक की जानिब से पैदावार में कमी के फैसले के बाद खाम तेल की कीमतों में हर रोज इजाफा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कराची में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। गलियों को सजा दिया गया है, झंडे बैजेस के स्टॉल्स भी सज गए हैं। इसी बारे में बता रही हैं मोना सिद्दीकी। जी, सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम उम्मत रहती है वो इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाती है। कराची में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो इसकी तैयारियां हैं वो उरूज पर हैं। मैं इस वक्त कराची के एक मसरूफ़ तरीन झंडा गली में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे आकब में देख सकते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन मुबारक और दीगर चीज़ें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और अपने आका के इस यौम विलादत को भरपूर तरीके से मनाने के लिए कराची में भी इस वक्त तैयारियां उरूज पर है और जो ख़रीदार है वो इन चीज़ों को ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।